चलो बच्चों शुरू करते हैं मैथ्स की क्लास। हम सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का। ये चल रहा है पार्ट 3। जिन बच्चों ने इस प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 पार्ट 2 ठीक से देखा है वो अब तक समझ गए हैं कि जब हमें ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना होता है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, पहला काम होता है इन टेबल्स को बनाओ और दूसरा काम होता है इन टेबल्स को ग्राफ पे लेके जाओ। मतलब इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करो, जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती वो होता है हमारा सॉल्यूशन। बड़ा आसान सा मेथड है, बट कुछ टेढ़े एग्जांपल्स तो बनते हैं। देखो इस टाइप में टेढ़े एग्जांपल्स कौन होते हैं? इस टाइप में जब भी y के साथ कोएफिशिएंट दिखेगा, आपको जब भी y के साथ कोएफिशिएंट दिखेगा तो थोड़ा दिमाग जगह पे रख के सॉल्व करो। देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन से बनाते हैं y का इक्वेशन, x की वैल्यू अज्यूम करते हैं, y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बनता है पेयर। x की वैल्यू अज्यूम करो, y की वैल्यू कैलकुलेट करो, बनता है पेयर। ऐसे ही सारे पेयर्स बनाते हैं, पूरा टेबल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही करना है। x की वैल्यू अज्यूम करनी है, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और तब बनेगा पेयर। बट जब हम इस स्टेप पे होंगे ना, y की वैल्यू जब कैलकुलेट करनी है तब आपको फ्रैक्शन अवॉइड करना है। क्या करना है? फ्रैक्शन अवॉइड करना है। देखते हैं कैसे। देखो जब भी फ्रैक्शन वाले एग्जांपल आएंगे, मतलब y के साथ कोएफिशिएंट होगा, मेथड तो बिगिनिंग में सेम रहेगी। गिवन इक्वेशन कैसे करते हैं हम? गिवन इक्वेशन क्या दिया है? 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7 हमें चाहिए। y एज यूजुअल करो तो क्या होगा? -4y इक्वल टू -7 -3x। अब देखो अगर सिर्फ y चाहिए तो 4 को डिवाइड करने जाना पड़ेगा, तो करते हैं डिवाइड। -7 -3x डिवाइडेड बाय -4। अब देखो हर जगह माइनस साइन दिख रहे हैं, थोड़ा सिंपल करते हैं इसको। माइनस को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 7 प्लस 3x डिवाइडेड बाय -4, ये माइनस माइनस हो गए कैंसिल। देखो y कितना आसान बन गया। अब देखो इससे पहले के एग्जांपल्स में y कभी भी फ्रैक्शन नहीं था, y हमेशा एक सीधा साधा नंबर आता था, 7 प्लस 3x। डिनोमिनेटर में अब तक के एग्जांपल में कुछ नहीं आता, चाहिए तो पुराने एग्जांपल्स देख लो। जब डिनोमिनेटर में कोई नंबर आता है, मतलब y के सामने ऐसा कोई फ्रैक्शन बनता है, तो समझ लो अगर मैंने बिना सोचे कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर ली, रेगुलर जैसे करते हैं। अगर मैंने x इक्वल टू 1 किया तो देखो क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा? 7 प्लस 3 की जगह पे x की जगह पे क्या आएगा? 1। देखो क्या बना? 10 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज, देखो पेयर क्या बन गया? x हो गया 1 और y क्या बन गया? 5,2। इसको ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर पाओगे? जो कर पाएंगे बिल्कुल सही, आंसर भी सही आएगा। बट सिली मिस्टेक्स हो सकते, ऐसा नहीं कि ये रॉन्ग है, बट ऐसा करोगे तो सिली मिस्टेक्स होके आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो क्यों जाए ऐसी सिचुएशन में कि जहां पे फ्रैक्शन है? इसको अवॉइड करने का तरीका होगा ना कोई, बिल्कुल है। इसको अवॉइड करना की हमारी ट्रिक है। वो ट्रिक ये कहती है अगर आपको ऐसा फ्रैक्शन नहीं चाहिए, ऐसा अगर फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो y को दो सरप्राइज। y को क्या देंगे? एक गिफ्ट दे देंगे, एक सरप्राइज गिफ्ट देंगे। और गिफ्ट हमेशा आता है बॉक्स में। अब इस बॉक्स में पहले तो y को मनाने की कोशिश करेंगे, जीरो देके। क्या देंगे? जीरो। देखते उल्लू बन गया तो बन गया, पहले ट्राई करेंगे जीरो देके। अगर जीरो नहीं ले रहा है तो कोई मल्टीपल देंगे। क्या देंगे? मल्टीपल देंगे। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको अभी समझ में आएगा। जीरो देंगे का मतलब ये होगा कि देखो न्यूमरेटर में कुछ भी करके आपको इसका जीरो बनाना है। क्या बनाना है? जीरो। अब देखो 7 को दुनिया की कोई भी ताकत चेंज नहीं कर सकती, 7 कांस्टेंट है, 7 ही रहेगा। 3 भी वैसे ही रहेगा, बट x को आपको अज्यूम करना है। यस, मतलब इस लाइन में हम x की वैल्यू कुछ ऐसी अज्यूम करें ताकि यहाँ पे जीरो बन जाए। अब अगर इधर जीरो बनाना है तो 7 माइनस 7 करना पड़ेगा, तभी तो जीरो आएगा ना। और x की ऐसी कोई वैल्यू है नहीं जो इसको 7 माइनस 7 कर दे, तो जीरो वाला आइडिया चला गया। y कह रहा है मेरे को जीरो गिफ्ट नहीं चाहिए। आगे कुछ एग्जांपल्स आएंगे जब जीरो एक्सेप्ट करेगा y, तब आप समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं। अभी के लिए y नहीं एक्सेप्ट कर रहा जीरो, तो जीरो नहीं दे सकते। अब देना है मल्टीपल। अब मल्टीपल का मतलब क्या है समझो, ये जो डिनोमिनेटर होता है ना उसका मल्टीपल ऊपर चाहिए। क्या चाहिए? मल्टीपल। मतलब 4 के टेबल में वो नंबर होना चाहिए। 4 के टेबल में पहला नंबर क्या आता है? 4। अगर मुझे यहाँ पे 4 चाहिए, यहाँ पे अगर 4 चाहिए तो इधर क्या करना पड़ेगा? 7 माइनस 3 करना पड़ेगा। क्यों? 7 माइनस 3 कितना होता है? 4।
आ जाएगा 4। अगर 7 माइनस 3 करना है तो x को क्या बनना पड़ेगा, -1। 3 इंटू -1 क्या होगा, -3। और ये एक बार -3 बन गए तो 7 माइनस 3 4। देखते हैं कैसे, देखो लेट x इज इक्वल टू -1, तो y क्या बनेगा बच्चों, y बनेगा 7 प्लस 3। अब देखो x की जगह पे क्या लिखना है, -1 डिवाइडेड बाय 4। इट मीन 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। देखो 7 माइनस 3 क्या होते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 4। बन गया ना y इक्वल टू 1। समझ में आया, हमने फ्रैक्शन अवॉइड किया। आया इधर फ्रैक्शन, जैसे तब आ रहा था 5/2। इसलिए अब हमारी पैर बनी, x बनेगा -1 तब y बनेगा 1। देखो बड़ी आसान सी पैर बनी, इसलिए ये ट्रिक बड़े काम की। अब इस बॉक्स में नेक्स्ट नंबर सोचो, क्या हो सकता है जो 4 के टेबल में। नेक्स्ट नंबर है 8, ठीक है। अब 7 प्लस 1 8 होता है। अब यहाँ पे 1 आ सकता है, नहीं आ सकता, तो 7 प्लस 1 8 नहीं बन सकता। बट यहाँ पे 15 आ सकता है। 3 5 15, 3 5 15। 15 और 7 में डिफरेंस कितना है, 15 और 7 में डिफरेंस कितना है, 8। और 8 4 की टेबल में है। अब देखो ये नंबर्स मैं कैसे सोच रहा हूं, आप थोड़ा रफ वर्क करोगे आप भी समझ जाओगे, यार 3 तो वैल्यू चाहिए। थोड़े रफ वर्क में 3 वैल्यू मिल जाते हैं। देखो अगर मैं x की जगह पे लेट x इज इक्वल टू -5, देखो क्या मैजिक होता है, y इज इक्वल टू 7 प्लस, अब x की जगह पे क्या लिखना है, x की जगह पे लिखना है -5 डिवाइडेड बाय 4। देखो 7 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 4। 7 माइनस 15 कितने होते हैं, 7 माइनस 15 कितने होते हैं, देखो -8 डिवाइडेड बाय 4। y बन गए -2। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं आया तो मैं लिखूंगा -5 -2। जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही है, देखो मैंने जानबूझ के नेगेटिव वाला नंबर अज्यूम किया, ये दिखाने के लिए कि आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। और एक ट्रायल दूं आपको, देखो यहाँ पे 16 आया तो 4 4 16। अब इधर अगर 16 चाहिए तो 7 में कितने ऐड करने से 16 बनते हैं, 9। 7 प्लस 9 16, मतलब इधर क्या होना चाहिए 9। 7 प्लस 9 16 बनेंगे। और इधर 9 कब आएंगे, जब x की जगह पे होगा 3। लेट x इज इक्वल टू 3। देखो क्या मैजिक होता है, y इज इक्वल टू 7 प्लस, अब x की जगह पे क्या लिखने हैं 3 डिवाइडेड बाय 4। इट मीन्स 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4। इट मीन्स y इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4। देखो y बन गए 4। 4 4 16। समझ गए बच्चों तरीका, समझ गए कि नहीं समझ गए, बड़ी आसान सी बात है। 3 एंड 4। नेक्स्ट एग्जांपल में आप मेरी हेल्प करो। नेक्स्ट इक्वेशन में गिवन इक्वेशन क्या है, थोड़ा ट्रायल एरर करना पड़ेगा आपको। एकदम ऐसे 5x माइनस बिना सोचे तो कुछ नहीं होता बच्चों। तो -2y इज इक्वल टू क्या होगा, -5x। सही है ना, तो y क्या बनेगा, -5x डिवाइडेड बाय -2। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में y का इक्वेशन ये है, ठीक है। अब मैंने कहा था पहले ट्राई करो उसको क्या देने की, 0। ये 0 कब बनेगा बच्चों, ये 0 जब बनेगा 5 इंटू 0 क्या होता है, 0। देखो यहाँ पे ये वाला y 0 ले ही नहीं रहा था, आसानी से नहीं ले रहा था, तो हमने टेंशन छोड़ दी। ले रहा है तो लो, नहीं तो मल्टीपल में जाओ। यहाँ पे देखो x को मैंने 0 कर दिया, x को 0 किया तो 5 0 क्या होगा, 5 इंटू 0 0। तो चलो करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0। देखो 5 इंटू 0, बॉक्स में 0 ले रहा है, मतलब y को 0 गिफ्ट पसंद आया। तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 5 इंटू, अब x की जगह पे लिखना है 0 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या होगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0। मेरे लिए y बन गए 0। इट मीन्स जब x होता है 0, y भी होते हैं 0। आप जैसे जैसे वैल्यूज फाइंड आउट करोगे ना, वैसे वैसे ही लिख लिया करो टेबल में। नेक्स्ट वैल्यू बताओ, लेट x इज इक्वल टू क्या लू मैं, 2 लू, 5 2 10 और 2 से डिवाइड भी होता है। 2 लू तो 2 कैंसिल भी होता है। देखो कितने तरीके हैं, 2 कैंसिल भी होता है, मल्टीपल भी है। तो क्या होगा, लेट x इज इक्वल टू 2 करते हैं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू, अब x की जगह पे क्या लिखना है 2। देखो 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया तो y इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, y इज इक्वल टू बड़ी आसानी से मिला 5। अरे वाह वाह वाह, मैं -2 अज्यूम करूं क्योंकि वैसे भी कैंसिल ही तो करना है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 2। देखो 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया बट माइनस साइन बच गया, तो y इज इक्वल टू क्या मिला हमें, -5। देखो दोनों लिखता हूं मैं साथ में, 2 एंड 5 एंड 2 एंड -5।
एक ही एग्जांपल में आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, नेक्स्ट एग्जांपल जब सॉल्व करोगे तो ये मेथड समझ जाओगे, ठीक है। अभी के लिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में फिर से सेम मेथड अप्लाई करना है, ठीक है, और अच्छे से समझ जाओगे। अभी के लिए प्लॉट करते हैं ग्राफ। अब बारी आती है इस हरे भरे पेज की, ग्राफ पेपर की। ये कहता है पहले 3 चीजें चेक करो, आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ठीक से ड्रॉ किया है, वेरी गुड, स्केल ठीक से लिखिए, नाइस, और सबसे बड़ी बात क्वेश्चन नंबर लिखा है कि नहीं लिखा, तो वो भी लिखा है। अब शुरू करते हैं हमारा काम। हमारा काम होता है पहले पॉइंट्स को प्लॉट करना फर्स्ट टेबल से। तो फर्स्ट टेबल का फर्स्ट पॉइंट है -1, तो x पे जाएंगे 1 पे, -1 पे, और y पे जाएंगे +1 पे। तो ये मिला पॉइंट, x का -1, y का 1 मिलेंगे इधर। तो ये रहा वो पॉइंट जिसको नाम देंगे हम -1, 1। नेक्स्ट है -5, x पे चलो -5, ये रहा x एक्सिस के -5, y एक्सिस के चाहेंगे -2। देखो ये दोनों दोस्त मिलेंगे किधर, इधर, है ना। तो ये पॉइंट हो गया -5, -2। तीसरा पॉइंट क्या चाहिए हमें, 3 और 4, x के चाहिए 3 और y के चाहिए 4। दोनों दोस्त मिलेंगे किधर, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, मिला इधर। तो ये रहे 3, 4। मैंने कहा था जैसे ही 3 पॉइंट मिल जाते हैं लाइन खींचो, रुको मत, सारे पॉइंट प्लॉट करूंगा फिर लाइन बनाऊंगा, ऐसे नहीं चलेगा, गलती हो जाएगी बेटा। तो अगर मैं ये लाइन बनाता हूं तो ये बनती है ऐसी। अब ये लाइन जिस इक्वेशन की है उस इक्वेशन का नाम इसके ऊपर लिख दो, वो क्या है, 3x - 4y = -7। सेकेंड टेबल से शुरुआत करते हैं। पहला ही पॉइंट बड़ा आसान, 0, मिल गया। नेक्स्ट x पे चाहिए 2, y पे चाहिए 5। ये रहा x का 2, ये रहे y के 5। दोनों दोस्त मिलेंगे किधर, ये रहे इधर। ये बिल्कुल सीधे नाक के दिशा में चलते हैं, इधर उधर घूमते नहीं है, तो इधर मिलेंगे। यस, ये रहा 2, 5। अब चाहिए -2, -5। -2 ये रहे -2, -5 ये रहे -5, मिलेंगे किधर, देखो इधर। तो ये पॉइंट हो गया -2, -5। 3 पॉइंट मिल गए। अब खींचो खींचो खींचो, लाइन खींचो, ये रही वो लाइन, ठीक है ना, जो मिली है हमें कौन से इक्वेशन से, उसका नाम लिखो इस इक्वेशन का, 5x - 2y = 0। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब ऐसा कुछ बनता है, मैंने कहा था क्रॉस चेक किया करो, और क्रॉस चेक करने का हमारा तरीका क्या है, ये हम लोग पहले कैलकुलेट करके देखते हैं। तो मुझे लगभग ऐसा लग रहा है कि ये x एक्सिस का वैल्यू हो सकता है 1, तो आई कैन कंसिडर x एज 1। ये आपका रफ वर्क होना चाहिए, दिस शुड बी इन रफ, ये एग्जाम में लिखना नहीं है। तो मुझे लग रहा है x 1 हो सकता है, और y क्या हो सकता है, देखो लगभग 2.5। क्रॉस चेक करें पहले, कोई एक इक्वेशन कंसिडर करो। तो मैं कंसिडर करता हूं, चलो 3x - 4y, नहीं ये दूसरा वाला आसान रहेगा, कौन सा, 5x - 2y। कौन सा भी इक्वेशन चेक कर सकते, देखो ये 0 आ रहा है ना, हमें सिर्फ चेक करना पड़ेगा कि 0 आ रहा है कि नहीं। चलो अब x की जगह पे लिखना है 1, तो x की जगह पे आएंगे 1, और y की जगह पे क्या लिखना है हमें, यस 2.5। देखते क्या होता है, 5 1 जा 5, माइनस, अब देखो 2.5 का ट्वाइस क्या होगा, 5 के हाफ होते हैं ना 2.5, तो ट्वाइस करोगे तो 5, 5 - 5 0। ये इक्वेशन के इधर भी 0, इधर भी 0, इट मीन्स ये वाले पॉइंट सही है, तो मैं इधर लिखूंगा 1, 2.5। देखो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ये वाली ट्रिक यूज करने से क्या होगा, गलतियां नहीं होगी आपकी, आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। उसको पहले क्रॉस चेक करो किसी इक्वेशन में डाल के। तो ये दोनों पॉइंट इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे, इसलिए मैं अनाउंस करूंगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे एक्यूरेटली बताया, इंटरसेक्शन इज x, y इज इक्वल टू 1, 2.5, और यही है मेरा। चलो बच्चों अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसमें भी देखोगे आप तो y के साथ क्या है, कोएफिशिएंट, और जब भी y के साथ कोएफिशिएंट आते हैं, जब आप x अज्यूम करोगे तो थोड़ा सोच समझ के करेंगे। देखते हैं अब कैसे होता है, आपको मेरी हेल्प करनी है। चलो पहला गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज, पहला इक्वेशन क्या है, लिखो 2x - 3y = 4। पहले हमें चाहिए y, तो क्या होगा, -3y = 4 - 2x। इट मीन्स व्हाट इज y, 4 - 2x डिवाइडेड बाय -3। अब देखो y तो हमें मिल गए, बट फ्रैक्शन में है, और मैंने कहा था जब y फ्रैक्शन में आते हैं तो उसको क्या दो, एक गिफ्ट दो। पहले गिफ्ट दो बॉक्स में
जीरो, देखते ही ये जीरो लेता है या नहीं। अगर इधर जीरो चाहिए तो फोर ही रहेगा, बट 4 माइनस 4 जीरो हो सकते हैं, 4 माइनस 4 जीरो, मतलब इस चीज को 4 बनना पड़ेगा, तभी तो 4 माइनस 4 जीरो। इस चीज को आप 4 बना सकते हो, यस बना सकते हैं। कैसे? अगर x इज इक्वल टू 2 लिया तो, सही है ना, x इज इक्वल टू 2 लिया तो 2 2 जा 4 और 4 माइनस 4 जीरो। चलो तो मिल गया, लेट x इज इक्वल टू 2, तो क्या बनेगा y, देखो जिधर भी x है उधर लिखना है अब 2 डिवाइडेड बाय माइनस 3, इट मीन जीरो डिवाइड। अब जीरो को किससे भी डिवाइड करो भाई, आंसर तो जीरो ही आता है। तो जब x होते हैं 2, y होते हैं 0, बड़ी खुशी से पहला आंसर हमें मिल गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो जीरो तो ले लिया इसने, अब x की कोई ऐसी वैल्यू अज्यूम करो जो 3 के टेबल में आए। अब क्या हो सकता है इधर, 6 करें, देखो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 और 4 में डिफरेंस कितना है, 10 और 4 में, यस 10 और 4 में 6 का डिफरेंस है और वो 3 के टेबल में आता है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 10 लाना है मुझे, तो x को क्या बनना पड़ेगा, x को बनना पड़ेगा 5, तो लेट x इज इक्वल टू 5। तो देखो क्या होता है, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, अब x की जगह पे क्या लेना है 5 डिवाइडेड बाय 3। अब आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3 आ गया ना, माइनस ये 3 का मल्टीपल, 4 माइनस 10 कितने होते हैं 6, छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस किया इसलिए नेगेटिव साइन आया। तो देखो 3 2 जा 6, y की वैल्यू क्या मिली हमें बच्चों, y की वैल्यू मिली 2, y की वैल्यू मिली 2, जब ये x होता है 5, y बनते हैं 2। समझ रहे हो, मैंने यहाँ पे मल्टीपल लाने का ट्राई किया, 6 चाहिए था इसलिए मैंने यहाँ पे 10 लाया, 10 माइनस 4 6। आगे की सोचो, और कौन सी वैल्यू आप सोच सकते हो जो मुझे देगी यहाँ पे 3 का मल्टीपल। मैं और एक तरीके से 6 आ सकता है यार, यहाँ पे 4 प्लस 2 तो 6 हो सकता है। 4 प्लस 2 कितने होते हैं 6 ही तो होते हैं, 4 प्लस 2 6 होते हैं, मतलब इस 2 को क्या बनना पड़ेगा 4 प्लस 2 6, ये माइनस 2 है, इसको प्लस 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे लेना पड़ेगा -1। देखते कैसे, लेट x इज इक्वल टू -1, तो क्या होगा 4 माइनस 2, अब x की जगह पे क्या लिखना है -1 डिवाइडेड बाय -3। मैंने कहा था देखो -2 इंटू -1 क्या होगा 2 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय -3, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय -3, 3 2 जा 6, और ये माइनस साइन वैसे, तो y इज इक्वल टू मिले मुझे -2, तो x जब होता है -1, y बनता है -2। देखो ये पेयर भी बन गया। ये पेयर्स बनाने के लिए थोड़ा रफ वर्क आपको करना पड़ेगा, आपको यही सोचना है कि x बॉक्स में डिनोमिनेटर का मल्टीपल नंबर आए। तो मैंने 6 सोचा, तो इसलिए मैंने 4 और 10 यहाँ पे 10 लाया, 10 माइनस 4 6। बाद में मैंने सोचा कि 2 1 जा 2 अगर बनता है, 2 माइनस माइनस प्लस करके, तो 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 क्या होते हैं 6, वो भी 3 के टेबल में। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन और ट्राई करते हैं। चलो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन, व्हाट इज गिवन इक्वेशन, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो 3y क्या बनेगा बच्चों 4 प्लस एक्स, तो y क्या बनेगा 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3। देखो अब आसान है, आप इसमें आसानी से समझ जाओगे। देखो अब पहले ट्राई करो जीरो करने का, जीरो कर सकते हैं इसको, ये जो बॉक्स है सामने इसके, इस बॉक्स में अगर जीरो रखना है तो जीरो कैसे करोगे, चलो मैं बताता हूं। यहाँ पे -4 आया तो 4 माइनस 4 जीरो बन गया, यहाँ पे जीरो बना। कब बना, जब x को लिया मैंने -4, मतलब जब x होता है -4 तो यहाँ पे आता है y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3, तो y बनता है 0। तो एक पेयर क्या बन सकता है -4 और ये 0। समझ गए। चलो ये वाला छोड़ दो, हमें क्या 3 नंबर चाहिए। आप दुनिया कोई भी नंबर ऐसे ज्यूम कर करके 3 नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। चलो ये मैंने किया था इसलिए मैं इसको नहीं लेता हूं, आप लेके प्लॉट कर सकते हो, आंसर आएगा। और एक बताओ, चलो हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। और एक बताओ, 3 2 6 होते ना, तो इधर 6 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे क्या लेना पड़ेगा 2, सही है ना। तो 4 प्लस 2 6 बनेंगे। और क्या हो सकता है बताओ, ऊपर 3 आ सकता है, 3 1 जा 3, कैसे आएगा, यहाँ पे -1 आया तो, क्योंकि 4 -1 क्या होता है 3, 4 -1 क्या होता है 3, तो इधर 3 आएगा तो 3 1 जा 3, इस बॉक्स में 3 आएगा तो 3 1 जा 3 बन सकता है। चलो शुरू करते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू -1, तो y क्या बनेगा, अब x की जगह पे क्या लिखना है
-1 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या होगा 3 डिवाइडेड बाई 3, तो y बन जाएंगे 1। बात को समझ रहे हो आप? तो जब x होता है -1 तो y बनेगा 1। नेक्स्ट देखो करते हैं। अभी आप बताओ, यहां पे मुझे चाहिए 3 का मल्टीपल, 6 करे इधर, इधर 6 करना तो क्या करना पड़ेगा 4 + 2, मतलब x को बनना पड़ेगा 2। लेट x इज इक्वल टू 2, तो y क्या बनेगा 4 + x डिवाइडेड बाय 3 है, तो x की जगह पे आप क्या आएगा 2 आएगा, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 2, तो y क्या बन गए 2 3 = 6, तो y बन गए 3। जब x होता है 2 तो y होते हैं, जब x होता है 2 3, इधर 3 है, 3 2 = 6, सॉरी 3 2 = 6, तो बनेगा 2, सही है ना। नेक्स्ट करते हैं। अब और आप बताओ मुझे, लेट मैं क्या करूँ इसमें, x इज इक्वल टू, चलो 3 के टेबल में यहाँ पे एक नंबर आना चाहिए, हाँ 9 आ सकता है इधर, 9 आने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 + 5 9 बन जाएगा, 3 के टेबल में है, तो लेट x इज इक्वल टू 5, तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू 4 + x डिवाइडेड बाय 3, तो 4 + 5 डिवाइडेड बाय 3, इट मींस 9 डिवाइडेड बाय 3, तो y क्या बनेगा 3 3 = 9, तो y बन गए 3, x जब होते हैं 5 तब y होते हैं 3, तो मेरा आंसर बन गया 5,3। बड़ा आसान था ये टेबल बनाना, कब, जब आप इसका थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तब। ये ऐसे वैल्यू रिज्यूम करने की थोड़ी प्रैक्टिस करो, हमें 3 ही तो वैल्यू चाहिए हर एक इक्वेशन से। वंस वी आर रेडी विद दिस टेबल, जैसे ही हमारा ये टेबल बनता है, अब हमें करना होता है प्लॉट इसका एक चेक करेंगे। ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, स्केल ठीक से लिखा है और क्वेश्चन नंबर, ये 3 चीजें चेक करने के बाद पहला पॉइंट दैट इज 2,0, तो x पे चाहिए 2, ये रहे x वाले 2 और y वाले 0, मतलब ये बन गया फर्स्ट पॉइंट, इसको कहेंगे 2,0। नेक्स्ट पॉइंट 5,2, x एक्सिस पे चाहिए 5, ये रहे x वाले 5, y पे चाहिए 2, ये दोनों मिलेंगे कहाँ, ये रहा वो पॉइंट, यहां से यहां आएंगे और फिर इधर, तो ये बन गया 5,2। थर्ड पॉइंट -1 -2, x एक्सिस पे चाहिए -1, ये रहे x एक्सिस वाले -1, y वाले -2 मिलेंगे किधर, ये रहा वो पॉइंट, तो ये बन गया -1, -2। जैसे ही 3 पॉइंट बनते हैं फर्स्ट टेबल के, आपको क्या करना है, आपको वो 3 पॉइंट में से पास होने वाली लाइन बनानी है। देखो ये बन गई वो लाइन, जैसे ही कोई लाइन आप ड्रॉ करते हो आपको जरूरी है उसका इक्वेशन लिखना, तो ये लाइन किस इक्वेशन से बनी, 2x - 3y = 4। सेकेंड टेबल शुरू करते हैं। सेकेंड टेबल क्या कहता है, -1 1, x एक्सिस वाला ये रहा -1, y एक्सिस वाला 1, मिलेंगे किधर, ये रहा वो पॉइंट, तो इसका नाम क्या होगा -1, 1। नेक्स्ट x2 y also 2, तो ये रहा x वाले 2, ये रहे y वाले 2, मिलेंगे किधर, ये रहा वो पॉइंट, इसको कहेंगे 2, 2। थर्ड पॉइंट 5,3, ये रहे x वाले 5, ये रहे y वाले 3, मिलेंगे किधर, ये रहा 5 and 3, ये रहा वो पॉइंट जहां ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे, तो इसको कहेंगे 5,3। देखो अब ये 3 पॉइंट में से पास होने वाली लाइन हमें बनानी है, ऐसी लाइन जो ये तीनों में से पास होती हो। देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट भी। देखो इस लाइन को भी नाम देंगे, इस लाइन का नाम क्या होगा, 3y - x = 4। जैसे ही आपने ये दोनों लाइंस ड्रॉ कर ली, आपको देखना है कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब भी ऐसे कुछ दिखता है तो क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि ये x पे हो सकता है 8 और y पे हो सकता है शायद, अगर मैं राउंड फिगर करूं तो 4, तो चेक करते 8 और 4 से ये सेटिस्फाई होता है क्या। देखो अगर मैं करूं x = 8 और y = 4, क्या होगा, कोई एक इक्वेशन कंसिडर करो। पहला ही करता हूं मैं, 3y - x = 4। चलो इस इक्वेशन पे देखते हैं, अगर y की जगह पे मैं लिखूं 4 और x की जगह पे लिखूं 8, तो क्या होगा, 3 4 12 -8 क्या होते हैं 4, सेम आ रहा है, इट मींस ये अजम्पशन करेक्ट होगा। तो मैं इस पॉइंट का नाम क्या रखूंगा, 8, 4, और मैं यहां अनाउंस करूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज
8,4, that is x, y is equal to 8,4. यही होगा आपका फाइनल सॉल्यूशन. I hope you've all enjoyed this part of the chapter series just as you would enjoy your favorite book with a hot cup of tea. So, ECOT, that is everyone's cup of tea, will bring to you many more such chapter series along with detailed explanation and solution of the exercises that are there in your textbook. We wish to bring to you this and more at zero cost so that the hardest chapters become your cup of tea. So, help us by clicking on this button. Get notified about our upcoming chapter series. Also, share it to help us define education through equality. Do message us any doubts that you have on our Instagram handle, everyone's cup of tea, and we promise to answer them. Thank you and keep sipping. Bye.